हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज है मंडे और मैं हरप्रीत को कर देती हूँ स्कूल के लिए तैयार। और उसके बाद मैं हरप्रीत को दे दूँगी ब्रेकफास्ट। और जब हरप्रीत स्कूल चला जाएगा तो उसके बाद मैं जो घर के सारे काम हैं तो वो मैं अच्छी तरह से कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने हरप्रीत को कर दिया है स्कूल के लिए तैयार और मैं अब इसके लिए बना देती हूँ ब्रेकफास्ट। तो जैसे कि आपको पता है कि मैंने कई दिनों से जो व्लॉगिंग नहीं की है, क्योंकि मेरी जो हेल्थ थी वो थोड़ी सी ठीक नहीं थी। तो मैंने सोचा कि चलो अल्ट्रासोनोग्राफी करवा लेती हूँ तो पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि मुझे को हल्का हल्का सा चक्कर आ रहा था और जो मतलब कि बैक एक ज़्यादा हो रही थी मुझे। तो मैंने सोचा कि चलो डॉक्टर के पास चली जाती हूँ और साथ में जो अल्ट्रासोनोग्राफी है वो भी करवा लेती हूँ, पता चल जाएगा कि जो बेबी है वो भी ठीक है। तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है, तो उसमें जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है बच्चे के सराउंडिंग, जो पानी होता है नॉर्मल बात में कह लेते हैं हम कि जो पानी होता है बच्चे के जो, फिर वो है थोड़ा सा कम। तो इसलिए जो मेडिसिन है वो दी डॉक्टर ने दी है और साथ के साथ रेस्ट बोला था, इसलिए मैंने जो व्लॉगिंग थी नहीं की थी। और अब मेरी हेल्थ पहले से ठीक है और मेरी जो मेडिसिन वगैरह है वो भी मैं अच्छी तरीके से ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट है वो बना लिया है और साथ के साथ मैं हरप्रीत को भी दे के आ चुकी हूँ। और यहाँ पे मैं हरप्रीत का जो टिफ़िन है वो तैयार कर लूँगी। तो आज मैं हरप्रीत को दूँगी दही के साथ एक हल्का सा पराठा और साथ में दूँगी नाशपाती। वैसे तो मैं साथ में जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो भी देती हूँ, पर आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मैं नहीं चाहती कि हरप्रीत को कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो इसलिए बस उसको मैं जो फ्रूट है और जो खाना है बस वही दूँगी। और क्योंकि जो हरप्रीत का जो लंच है वो स्कूल में 10:30-11 बजे तक कर लेते हैं और 1 बजे हरप्रीत आ जाता है, इसलिए। तो यहाँ पे मैंने टिफ़िन और जो बोतल है पानी की वो मैंने हरप्रीत के बैग में रख दी है और जो वैन है वो भी आ चुकी है। और यहाँ पे मैंने हरप्रीत की आई कार्ड डाल दिया है। तो हरप्रीत के जाने के बाद जो है काउंटर है किचन का, तो वो मैं अच्छी तरह से क्लीन कर लेती हूँ।
तो काउंटर क्लीन होने के बाद मैं जो झाड़ू पोछा है वो मैं कर लेती हूँ। और झाड़ू पोछा मैं पहले बैठ के लगाती थी, जैसे कि मेरा 9th मंथ चला था। पर जैसे कि डॉक्टर ने मुझे जो प्रॉब्लम बताई है तो उसके अकॉर्डिंग मैंने अभी झाड़ू पोछा बैठ कर नहीं लगाना है, तो मुझे डॉक्टर ने सख्त मना कर दिया है। और डॉक्टर ने मुझे सिर्फ ज़्यादा लिक्विड डाइट ही बोला है, और जो हैवी काम है तो वो भी मुझको नहीं करना है। तो जी जो मेरे सुबह का काम है वो सारा फिनिश हो चुका है। झाड़ू पोछा बर्तन सारा मैंने जो काम है सुबह का मॉर्निंग रूटीन मेरी कंप्लीट हो चुकी है। और अब मैं फ़्रेश होके अच्छी तरह से जो दोपहर का खाना है उसकी प्रिपरेशन करूँगी। तो मैं नहा धो चुकी हूँ और उसके बाद जो लंच की तैयारी है वो मैंने कर ली है। तो यहाँ पे मैंने चावल और जो लौकी है वो ली है, तो आज मैं लौकी वाले चावल बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन चिली ली है 4-5, साथ में गार्लिक और प्याज, और यहाँ पे जो बेसिक मसाले होते हैं वो, और 2 मैंने लिए हैं छोटे साइज़ की टमाटर। और जो चावल होते हैं लौकी के वो उसको मैं प्रेशर कुकर में बनाऊँगी, और जो कि 2 विसल में बन जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो तेल है गर्म हो चुका है, तो उसमें मैंने जो जीरा और जो धनिया होता है वो मैंने डाल दिया है। और अब मैं डाल दूँगी ग्रीन चिली और जो है गार्लिक। और जो सुबह का काम होता है वो मेरा काम जैसे हरप्रीत 8 बजे चला जाता है, तो मेरा 9 साढ़े 9 तक मेरा जो सुबह की जो काम होते हैं सारे मैं कर लेती हूँ। और उसके बाद जो नहाना धोना होता है, खाना खाना होता है, तो वो मेरा हो जाता है। तो उसके बाद मैं जो दोपहर का लंच है वो 11 साढ़े 11 बजे से स्टार्ट करती हूँ, और 1 बजे तक मेरा जो लंच है वो मेरा तैयार हो जाता है। क्योंकि जैसे हरप्रीत आता है 1 बजे, तो उससे पहले मैं जो खाना है लंच है दोपहर का तो वो मैं तैयार कर लेती हूँ। और आज ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है, क्योंकि आज मेरा मन था कि मैं चलो लौकी वाले चावल बना लेती हूँ और साथ में हो जाएगी दही। और बस आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी, कोई सब्ज़ी नहीं, कुछ नहीं। बस आज मैं बस ये लौकी वाले चावल बना लूँगी, और जो कि आधे घंटे में बन जाते हैं। मतलब कि आधे घंटे में सारी तैयारी हो जाती है, मसाला तैयार करना और उसको बनाना चावल को, तो ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट लगते हैं। तो दोपहर का लंच बनाने के बाद अगर थोड़ा बहुत टाइम रहता है तो फिर मैं जो अपने रूम में जो क्लीनिंग होती है, थोड़ी बहुत डस्टिंग होती है, तो वो मैं कर लेती हूँ, अलमीरा सेट कर लेती हूँ। और बाकी जैसे कपड़े प्रेस करने के होते हैं वो मैं कर लेती हूँ। तो ऐसे करके जो हरप्रीत फिर करने नहीं देता, हरप्रीत तंग करता है स्कूल से आकर और वैसे भी, तो ऐसे करके जो भी मुझे टाइम मिलता है तो उसका मैं यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। और अब मेरी हेल्थ पहले से ठीक है, तो इसलिए मैंने फिर सोचा कि चलो काफ़ी दिन हो गया व्लॉगिंग भी नहीं की है, तो मैंने आज से जो व्लॉगिंग है वो फिर से स्टार्ट कर दी है। और आई होप आपको भी मेरा व्लॉग अच्छा लगता होगा। और बस ये मेरा छोटा सा व्लॉग होता है, जितना हो सका मैं उतना दिखा पाती हूँ, क्योंकि मेरे को जैसे 9th मंथ लगा हुआ है और जो डॉक्टर ने प्रॉब्लम बताई है, तो मैं तो एक दिन तो मैं ज़्यादा ही डर गई थी कि पता नहीं क्या होगा मेरे साथ, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा बैकएक हो गई थी और चक्कर आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो डॉक्टर के पास जा आती हूँ और पूछ लेती हूँ। तो उन्होंने ये बोला भी है कि डिलीवरी कभी भी हो सकती है, इसलिए तो जैसे डॉक्टर ने बोला है कि डिलीवरी कभी भी हो सकती है, तो उससे मैं थोड़ी सी घबरा भी रही हूँ। बाकी ये है कि चलो डिलीवरी चाहे इस मंथ हो चाहे नेक्स्ट मंथ हो, क्योंकि अभी मेरे 9th मंथ के 15-16 दिन अभी पड़े हैं। बट डॉक्टर ने बोला कि डिलीवरी कभी भी हो सकती है, तो थोड़ा दिमाग में ऐसा हो जाता है कि हाँ कभी अभी ना हो जाए, या फिर कभी रात को ना, कभी कुछ।
तो ऐसे दिमाग में जो है ना थोड़ी सी टेंशन सी हो गई है मुझे इसी बात को लेकर। बट जो मेरी मम्मी हैं और मेरे हस्बैंड हैं तो उन्होंने मुझे बोला है कि तुझे टेंशन नहीं लेनी है और जो भी होगा अच्छा होगा। बाकी चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वाहिगुरु जो भी देता है अच्छा ही देता है और जो हमारी किस्मत में लिखा होता है वही हमें मिलता है। जैसे हमने कर्म किए हुए होते हैं बस वही उनके अकॉर्डिंग ही हमें सब कुछ मिलता है। मेरी तो यही सोच है। बाकी यही है कि चलो डिलीवरी नॉर्मल भी हो जाए और मैं भी ठीक रहूं और बच्चा भी, बेशक चाहे कल ही डिलीवरी हो जाए, पर यही है कि सब कुछ ठीक हो। बस यही मेरे को तो बस यही प्रेयर है वाहिगुरु से। तो यहाँ पे मैंने जो आटा है वो छान कर रख लिया है, क्योंकि डैडी नमकीन चावल तो खाएंगे ही लौकी वाले, साथ में उनको फिर रोटी भी खानी होती है, तो मैं 2-3 फुलके भी बनाऊंगी उनके लिए। तो यहाँ पे मैं आटा भी गूंद लेती हूँ अच्छी तरीके से। और उसके बाद जो प्रेशर कुकर है तो उसको मैं 2 सीटी लगवाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने जो पानी थोड़ा कम था वो मैंने डाल दिया है और अब मैं कर दूँगी इसको बंद। और जो गर्मी है वो आज बहुत ही ज़्यादा हो रही है, क्या पता शाम तक बारिश आ जाए। और इतनी गर्मी में किचन में काम करना और ऊपर से 9th मंथ। तो जी लंच मैंने बना लिया है और हरप्रीत का भी टाइम हो चुका है आने का और आ चुकी है हरप्रीत की वैन। तो मैं हरप्रीत को चेंज करवा दूँगी और उसके बाद हैंड वॉश वगैरह करवा दूँगी। तो साथ में जो हरप्रीत और मैं साथ में खाना खाएंगे, मतलब कि वो अलग खाता है और मैं भी अलग ही खाती हूँ, वो साथ में नहीं खाता। उसको सेटिस्फेक्शन बस अलग से ही मिलती है कि हाँ मैं अलग से खाता हूँ। उसकी मैंने जो प्लेट है ग्रीन कलर की वो लेके आई हुई हूँ। और ये है दोपहर का लंच, लौकी के चावल और साथ में दही। और अगर आपको मेरा छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब